ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र की आवश्यकता है, चने की दाल लेना है, गुड़ के टुकड़े लेना है और संकट दुर्भाग्य को दूर करने के लिए नज़दीक के महादेव जी के मंदिर में जाकर विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी और सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। खासकर पहला वाला जो उपाय है वो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने वाला है, चाहे वो व्यापार, नौकरी या किसी और प्रकार की हो। तो जो सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो स्क्रीन पर देखते जाइएगा। आपको गुड़ के 1-2 टुकड़े छोटे वाले देखकर ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको बेलपत्र लेने हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है, तो एक स्वस्थ, सुंदर और बिना खंडित बेलपत्र ले लेना है, जो टूटा फूटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको चने की दाल लेना है। कितनी लेनी है? 7, 11, 21, जितनी ज़्यादा बन पाए विषम संख्या में चने की दाल को ले लीजिएगा। और साथ ही साथ जल का लोटा लेना है, विशेषकर तांबे का, और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर, अपने घर से, अपने मटके से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करोगे ना, तो जीवन की सारी समस्याएं, दोष, परेशानी समाप्त होने लगेगी। एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो दोस्तों, जो भी सामग्री हमने आपको आगे बताई है उनको लेकर हर बार की तरह मंदिर पहुँच जाना। जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। बेलपत्र को उपाय करने से जो भी कामना है, इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। और शिवलिंग के ऊपर अगर आप स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र चने की दाल का उपाय कर लीजिएगा। तो करना क्या है, वो जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको जल के लोटे में डाल देना है। फिर जितने भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। डंडी होगी जलाली की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है, बेलपत्र को समर्पित कर दिया। फिर तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर इन मंत्रों का जाप करते हुए। और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लेना और उनसे प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को जीवन में चल रही जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, झंझट हैं, दुख है, उन्हें समाप्त करने वाला है। तो सर्वप्रथम जो सामग्री आपको आवश्यकता होने वाली है वो है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते कितने लेने हैं? 5 आंखें पूरे पीपल के पत्ते आपको ले लेने हैं। बिल्कुल भी छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने कितने लेने हैं? 11 काले तिल के दाने लेने हैं, जो इस प्रकार से होने चाहिए, खंडित ना हो। और आपको लेनी है हल्दी। देखिए, जब भी हम हल्दी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये पिक्चर आती है, कौन सी हल्दी? पाउडर वाली हल्दी आती है। पर गुरुजी ने इस उपाय के लिए क्या कहा है, आपको जो खड़ी हल्दी आती है या खड़ी हल्दी की जो गांठ आती है वो आपको लेनी है, मात्र 1। और आखिर में जो सामग्री है वो है लोटा। तांबे का विशेष लोटा लेना, उसमें अपने घर से जल भर लेना है। साथ ही साथ जो भी सामग्री हमने बताई है, काले तिल के दाने और गुड़ के टुकड़े, उनको आपको जल के लोटे में मिला लेना है। और जो भी सामग्री है उनको आपको मिला लेना।
जैसे कि हल्दी। ठीक। और उसके बाद क्या करिएगा, जो 5 पीपल के पत्ते हैं उनको आपको ऊपर से उस जल के लोटे में डाल देना है। पांचों पीपल के पत्ते की जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ये जल का लोटा आपका घर से तैयार हो गया। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह करने हैं वो कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। जहाँ जल चढ़ाओगे बहता हुआ नीचे आएगा, उसको आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं को समाप्त करें। और जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे उनको उठाना है, अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लेना है। बस ये विशेष उपाय कर लीजिएगा, फिर जीवन की सारी बाधाएं, बीमारियाँ और जो भी झंझट है वो समाप्त होगी। तो ये दूसरा वाला अचूक उपाय है, कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होगी, जीवन में सुख शांति आएगी और जो भी कार्य अटके जा रहे हैं वो भी संपूर्ण होने लगेंगे। तो आपको जो सर्वप्रथम सामग्री चाहिए वो है चावल का दाना, और ऐसा चावल का दाना जो खंडित ना हो, अक्षत हो, पूर्ण हो, एक दाना ले लेना ही। साथ ही साथ गुड़ के टुकड़े, 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। और क्या लेना है, आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। तो एक आखा दाना, पूरा दाना आपको हरा मूंग का ले लेना है। और आखिर में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। और जो भी सामग्री हमने बताई है वो आप चाहो तो घर से भी सम्मिलित कर लीजिएगा जल के लोटे में। देखिए, हम हर बार बताते हैं शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करोगे तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और समस्या समाप्त के लिए और बल बुद्धि विद्या के लिए हरे मूंग का उपाय हम करते हैं। और जीवन में अगर अंधकार है, परेशानी है तो गुड़ का उपाय करते हैं। तो करना क्या है, उन सभी सामग्री को एक एक कर आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। और जो भी सामग्री है उनको शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी समस्या को समाप्त करें और इच्छा को पूर्ण करें, जीवन में सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो इस प्रकार से विशेष ये तीसरा वाला उपाय कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।